नमस्कार साथियों, टॉपर टेस्ट के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे शिक्षा टॉपिक पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में पुरुष साक्षरता दर प्रतिशत थी 79.19, 52.12, 29.11, 11.12। ये थी 79.29। अगर यही क्वेश्चन पुरुष की जगह न पूछकर महिला के लिए पूछता तो उसमें आता आंसर 52.12। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता किस जिले में अंकित की गई? झुंझुनू, जयपुर, कोटा, अजमेर। तय की गई थी कोटा में। कोटा में कितने की गई थी? ये की गई थी 65.92%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन से जिलों के समूह में सबसे कम महिला साक्षरता अंकित है? तो पहला है कोटा, धौलपुर, जयपुर। तो ये नहीं है। जालोर, बीकानेर, प्रतापगढ़। तो ये भी नहीं है। जालोर, सिरोही, जैसलमेर। तो ये है। ठीक। और बाड़मेर, बारा, जालोर। ये भी नहीं। ठीक, इसका आंसर ये होगा। अब इसका जो अपन अगर इसमें देखते हैं भाई, जालोर में कितना प्रतिशत है, सिरोही में कितना प्रतिशत है और जैसलमेर में कितना है। तो ये है, इसमें है जालोर में 38.92 और सिरोही में है 39.73 और जैसलमेर में है 39.74%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राजस्थान के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यानी कि इसमें से 3 कथन सही हैं और 1 गलत है। तो देखते हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता प्रतापगढ़ में, ये सही है। महिला साक्षरता में सर्वाधिक वृद्धि डूंगरपुर में हुई है, ये भी सही है। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में, ये भी सही है। सर्वाधिक महिला साक्षरता जयपुर में है, ये गलत है। ठीक है, ये है कोटा में। ठीक है, इसका आंसर होगा 1 नंबर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक शहरी साक्षरता दर थी जयपुर, उदयपुर, अजमेर, प्रतापगढ़। तो इसमें थी, ये थी उदयपुर में। कितनी? 87.5%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का महिला साक्षरता की दृष्टि से, महिला साक्षरता की दृष्टि से भारत में कौन सा स्थान है? 17वां, 19वां, 28वां, 21वां। तो ये था 28वां। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राज्य में पुरुष साक्षरता सर्वाधिक संख्या में जिस जिले में है वह है झुंझुनू, उदयपुर, कोटा, जयपुर। झुंझुनू, उदयपुर, कोटा, जयपुर। तो ये था झुंझुनू में। ठीक है, कितना? 86.92%। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना अनुसार के अनुसार राजस्थान के किन जिलों में न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर रही? चित्तौड़गढ़ तथा बीकानेर, प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा तथा जालोर, जैसलमेर तथा बूंदी। तो ये रही थी प्रतापगढ़ तथा बांसवाड़ा में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में साक्षरता दर सर्वाधिक पाई गई। जिलों को ज्यादा से, यानी कि ज्यादा से कम साक्षरता दर के सही क्रम में चिन्हित कीजिए। ठीक है, ज्यादा से सही में। ठीक है, तो पहला है सीकर, जयपुर, झुंझुनू, अलवर, कोटा। तो ये नहीं है। दूसरा है जयपुर, कोटा, अलवर, सीकर, झुंझुनू। ये भी नहीं है। तीसरा है अलवर, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, कोटा। तो ये भी नहीं है।
कोटा, जयपुर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, ये आंसर है। अब इसमें ज्यादा से यानी कि कम की ओर, तो सबसे ज्यादा है वो है कोटा में, कितना 76 पॉइंट, इसका यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। कोटा का है 76 पॉइंट, ये है 92, ठीक है 76 पॉइंट 92 है। और जयपुर का है वो है 75.5, जयपुर का है 75.5। और झुंझुनू का है वो है 74.6, ठीक है। और सीकर का है वो है 71.5। और अलवर का है वो है 70.7%, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में है? जालौर में, सवाई माधोपुर, कोटा, टोंक। तो ये है जालौर में। जालौर में कितनी थी? ये थी 54.9, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में एसटी महिला साक्षरता न्यूनतम है? तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली। तो ये है सिरोही में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान का केंद्रीय विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर। तो ये है अजमेर में, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां राजकीय विद्यालय में नो बैग डे लागू किया गया। इसके लिए निर्धारित दिन है, यानी कि नो बैग डे के लिए कौन सा दिन निर्धारित है? मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। तो ये है शनिवार, यानी नो बैग डे, यानी कि इसके लिए, यानी कि शनिवार के दिन बैग नहीं लाने के लिए ये लागू किया गया, यानी नो बैग डे, ठीक है। और किसके दिन के दिन? शनिवार के दिन। ये भी है आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और आप सभी हमारा जो यूट्यूब चैनल है टॉपर टेस्ट, इसको सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली कक्षा का नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।